HTTPS वेबसाइट आर मोर सेफ। तुम लोग सोचते हो ना जो भी तुम लोग क्रेडेंशियल डालते हो HTTPS वेबसाइट्स के अंदर वो सेफ़ है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। देखो उसके हैक होने के भी चांसेस है। उसकी बात करने वाला आज इस वीडियो में कि ब्रो हाउ सिक्योर इज़ HTTPS वेबसाइट एंड HTTP वेबसाइट्स वो कैसे सिक्योर है तो हम लोग को पता ही है। उसकी ज़्यादा ओल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, एक ही न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा तुम लोगों को, एंड उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं ये भी तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखो सिंपल सादी बात लेके चलो ना, जो HTTPS वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। जो भी तुम्हारे क्रेडेंशियल है वो लॉक के जाते हैं, मतलब उसको कोई बीच में पढ़ नहीं सकता है। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बात लेके चले HTTPS वेबसाइट को अगर कोई मैन इन द मिडिल अटैक करके हैक कर ले तो देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैन इन द मिडिल अटैक इन द सेंस ऑफ कि ब्रो अगर कोई बीच में उसके डाटा को इंटरप्ट कर ले तो ऐसे बहुत सारे हैकेबल चीज़ होती हैं कि HTTPS वेबसाइट के अंदर तुम लोग देख सकते हो, तिकड़म कर सकते हो। एंड नाउ डेज जो भी स्कैमर्स की वेबसाइट होती है उसके अंदर भी HTTPS सिक्योरिटी के ऑप्शंस तुम्हें दिखाई देते हैं। वो फेक सर्टिफिकेशन आसानी से हासिल कर लेते हैं। एंड नाउ डेज अगर तुम लोग होस्टिंगर पे जाओगे या फिर जो भी पॉपुलर वेबसाइट बिल्डिंग वेबसाइट्स है उसके अंदर तुम्हें प्री बिल्ट HTTPS सिक्योरिटी देखने को मिलती है। एंड हैकर लोग भी समझदार हो चुके हैं एंड तुम लोगों को भी समझदार होना होगा टाइम से कि ब्रो दैट इज़ नॉट सेफ। एंड मेरा सिंपल सादा वीडियो को बनाने का मतलब ये है ना कि तुम लोग ये सोचते हो कि ब्रो इंटरनेट के वर्ल्ड में तुम सेफ़ हो, बट यू आर नॉट सेफ। तुम्हारे साथ गड़बड़ी हो सकती है, चाहे तुम लोग कितने भी बड़े से बड़े महारथी हो। चाहे मैं अपनी बात ले लूँ कि ब्रो मेरे को जितनी भी नॉलेज है इस फील्ड में, हैक होने के चांसेस रहती है। जहाँ पर ह्यूमन इवॉल्व हो जाता है ना, जहाँ पर ह्यूमन आ जाता है कि वो बंदा मैनुअली चीज़ें कर रहा है, मैं मैनुअली चीज़ें करूँगा ना, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं मिस्टेक करूँगा। सो गड़बड़े होना लाजमी है एंड वो गड़बड़े होती रहती हैं। लेकिन मैं बात लेके चलूँ तुम लोग कैसे सेफ़ रह सकते हो। देखो सेफ़ रहने की बात पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि वो फेक सर्टिफिकेशन कैसे हासिल कर लेते हैं। देखो फेक सर्टिफिकेशन आर इजी टू मेक एंड नाउ डेज तुम लोग को कोई भी चीज़ कहीं से भी फेक डाउनलोड करनी है, कोई भी चीज़ कहीं से फेक सर्टिफिकेशन बनवानी है, तुम लोगों को चुटकियों का काम है। फोटोशॉप से कर लोगे तुम लोग। एंड जो वेबसाइट के अंदर CA सर्टिफिकेशन मिलता है, जो TLC द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो एक ऑथेंटिकेशन मिलता है, उसको तुम लोग आराम से, मैं कहूँ कोई सी भी तिगड़म वाली वेबसाइट पे जाओगे ना तो तुम लोग को दिखाई दे देगा कि ब्रो इस तरीके से तुम लोग TLC सर्टिफिकेशन या फिर CA सर्टिफिकेशन को आराम से हासिल कर सकते हो। एंड अब तो HTTP वेबसाइट भी 3rd वर्जन चल रहा है जिसके अंदर भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं एंड टाइम टू टाइम ये अपडेटेड होता रहता है। हम लोग को बैकएंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को सिक्योर रहने की ज़रूरत है। एंड सिक्योर हम लोग कैसे रह सकते हैं? सिक्योर हम लोग इस तरीके से रह सकते हैं कि हम लोग गलतियाँ कम से कम करें इंटरनेट पर। जितनी ज़्यादा गलतियाँ हम लोग कम करेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोग सिक्योर रह पाएंगे। जैसे अगर मैं बात लेकर चलूँ, मेरे पास कोई भी मलिशियस लिंक आती, कोई भी चीज़ आती, उसको मेरे को डबल चेक और वेरीफाई करना रहता है। मेरे को ऐसे उस लिंक पे क्लिक नहीं कर सकता। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे और भी यूट्यूब चैनल है एंड साथ ही साथ मेरे जो इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स लॉगिन है उसको कोई हैक ना कर ले, तो उसको सोच समझ के मुझे करना रहेगा। एंड अगर मैं सोच समझ के नहीं करूँगा तो ब्रो मेरे हाथ से वो अकाउंट्स चले जाएंगे एंड मे बी जो भी मेरे थोड़े बहुत पैसे कहीं से आने बाकी हैं या फिर कहीं से आ सकते हैं वो किसी और के अकाउंट में जा सकते हैं, या फिर जो मेरा पेटीएम है, भीम UPI है या फिर गूगल पे है वो हैक हो सकता है। सो उसके लिए आजकल बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करती है कंपनी। हमारी एंड से सिर्फ यही मिस्टेक हो सकती है ना कि हम लोग किसी के फिशिंग का टैंक में फंस जाए, या फिर हम लोग किसी ऐसे वाईफाई से कनेक्टेड है, ऐसे VPN से कनेक्टेड है जो हम इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहा हो। अब यहाँ शादी किसकी है ब्रो यार? सॉरी फॉर इट, वेट अ मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ब्रो तुम लोग अपने एंड से सेफ रह सकते हो, और अपने एंड से सेफ तुम लोग इसी तरीके से रह सकते हो जो तुम लोग गलतियाँ ना करो। हाँ, तुम लोगों को कुछ ऐसी लिंक्स खोलनी ही हैं तो तुम लोगों के पास तिगड़म वाले उपाय हैं। एक अलग सा ब्राउज़र डाउनलोड कर लो जिसके अंदर ओपन सोर्स जो भी लिंक्स है, ओपन सोर्स नहीं, जो भी ऐसे लिंक्स हैं जो कहीं और से ओपन हो सकते थे एंड तुम्हारे वेबसाइट वगैरह पे या फिर तुम्हारे एप्लीकेशन वगैरह पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं, उन पे ना हो। लाइक वाया ब्राउज़र मैं यूज़ करता था पास्ट में, VIA ब्राउज़र, तुम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास एक PC है तो तुम लोग उसके अंदर इनकॉग्निटो मोड में जा सकते हो, क्योंकि PC के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन फ़ोन के अंदर तुम करते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि ब्रो एप्लीकेशन खुल जाए, है ना। बट यू आर नॉट सेफ इन द इंटरनेट वर्ल्ड। अगर तुम लोग इंटरनेट वर्ल्ड में हो और तुम लोग सोच रहे हो कि ब्रो तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में, यू आर नॉट सेफ। तुम लोग सेफ तभी रह सकते हो जब तुम लोग जिम्मेदारी अपने पास उठाओगे, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में ब्रो नॉट एवरीवन थिंकिंग कि ब्रो वो सेफ़ रह सके इंटरनेट में। वो इंटरनेट पर सेफ तभी रह सकता है जब उसके पास दिमाग हो। अब ये तुम लोगों को मैं चूमू नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ब्रो दिमाग इन द सेंस कि तुम लोग दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस पे चलाओ कि ब्रो इस तरीके से ये चीज़ हैक हो सकती है, इस तरीके से मेरे डाटा को कहीं से चुराया जा सकता है और गलत गतिविधियों में इस्तेमाल करा जा सकता है।
लाइक 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था अबाउट, वो मेरी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि मेरा एक पार्सल आया दुबई से, बट मेरा तो कोई पार्सल आया नहीं दुबई से। सो ऐसे लहजे में कि हाँ सेफ रहो। HTTPS वेबसाइट भी हैकेबल है। मैंने पास्ट में ऐसे टूल्स का भी इस्तेमाल करा है, लाइक द बबसूट। बबसूट इज़ द टूल जिसमें तुम लोग वेबसाइट में छेड़खानी कर सकते हो। अगर तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हारे वेबसाइट से कुछ भी डाटा आदान प्रदान हो रहा है तो उसको बीच में तुम लोग इंटरप्ट कर सकते हो, डाटा को चेंज कर सकते हो। देखो ये भी हैकेबल है। सो हाँ, दैट HTTPS वेबसाइट इज़ नॉट प्रॉपरली सेफ। एंड सेफ कैसे रहना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ेगा इस फील्ड में। जो भी नए नए स्कैम्स आ रहे हैं, जो भी नई नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, थोड़ा बहुत लर्न करना बनता है, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो एक्सपर्ट बन जाओ, हाँ उस चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना ज़रूरी है कि ब्रो ये चीज़ ज़्यादा गड़बड़ी वाली होगी। लाइक बीच में एक पैगासस वायरस आया था, तुम्हें उस बारे में अपडेटेड रहना ज़रूरी है। हालांकि इन्फॉर्मेशन तुम लोग अगर टेक गीक हो या फिर इंटरनेट को स्क्रॉल करते रहो तो तुम लोगों को कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, बट अपने लहजे से, अपने सुकून के लिए उस इन्फॉर्मेशन को लेना भी ज़रूरी है। अगर तुम लोग उस इन्फॉर्मेशन को नहीं लोगे तो ब्रो आउटडेटेड हो जाओगे, एंड साथ ही साथ अपनी भी मदद नहीं कर पाओगे, एंड किसी और को मदद की आवश्यकता होगी तो उसकी भी नहीं कर पाओगे। सो हाँ, दैट फील्ड इज़ कन्फ्यूजिंग ऑल्सो इन द साइड बाई साइड, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। सो हाँ, दैट फील्ड इज़ टू कॉम्पिटिटिव, दैट फील्ड इज़ टू डिस्टर्बिंग ऑल्सो इन साइड बाई साइड। ब्रो अगर तुम लोग पूरा दिन ही फ़ोन को चला रहे हो तो योर नॉलेज विल बी फक्ड अप, यू विल बी फक्ड अप, योर हेल्थ विल बी फक्ड अप। सो उसका ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में। अब मैं बहुत ज़्यादा इस लंबे टॉपिक को खींच रहा हूँ क्योंकि ये लंबा टॉपिक खींचने वाला है नहीं। मेरा सिंपल सादा ये मतलब है कि प्राइवेसी तुम्हारे हाथ में, एंड अगर तुम लोग अपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखोगे तो ब्रो दूसरा बंदा ही क्यों रखेगा, एंड वो तुम्हें, तुम्हारे इंटरनेट यूज़र्स को, सबको ट्रैक करके तुम्हें ही बर्बाद करने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हारा अकाउंट खाली करने की कोशिश करेगा। बट दैट्स द थिंग, अपडेटेड रहना इस फील्ड में। या दैट्स अबाउट दैट वीडियो। बाकी मिलते कभी किसी और वीडियो में। बाय।